students, I am your SST teacher. आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ओके, ओपन योर बुक्स. चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था. हमने इसमें क्या पढ़ाया था? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब चीज़ें हमने, बायोस्फीयर, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी. आज मेरा न्यू टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम. पारितंत्र क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम. पारितंत्र क्या है? चैप्टर को डिफाइन करने से पहले यहाँ एक स्टोरी दी गई है. मैं स्टोरी आपको भी पढ़ाऊँगी, बट इससे पहले यह कोई इकोसिस्टम के बारे में दिया हुआ है, तो पहले आप वो देखिए. Ecosystem, it is a system formed by the interactions of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of environment which they live, all linked by transfer of energy and material. Ecosystem, it means पारितंत्र. पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौगोलिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं जिसमें वे निवास करती हैं. ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है. तो इकोसिस्टम क्या है? कि जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं. तो ये है इकोसिस्टम. अब यहाँ इकोसिस्टम के बारे में छोटी सी स्टोरी दी गई है. पहले उसको इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं. At an NCC camp that Ravi class was attending, Jesse exclaimed, "What a happy downpour! It reminds me to my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you also find camel," said Ravi. एक छोटी सी स्टोरी है. रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी तेज़ बारिश हो रही है. उसने कहा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया. तुम सबको आकर क्या करना चाहिए? वहाँ देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? केरल में. तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से पूछा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है. हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत नज़र आती है. लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते होंगे. रवि ने कहा, वहाँ ऊँट भी तो मिलते होंगे. Next, Hira says, just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizard, and many insects too. Ravi wondered, why do animals, the vegetations, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh, yes, very much so, the teacher replied. ऊँट तो मिलेंगी. हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगी ही. जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे. तभी रवि हैरत में पड़ गया. विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल संबंध है. द टीचर रिप्लाइड. अध्यापक ने कहा कि यहाँ पर एक दूसरे का सभी के साथ संबंध है. अब नेक्स्ट है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. ऑफ्टन दे ऑल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings for an ecosystem. They could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, oceans and even a small pond. कि ecosystem पारितंत्र क्या है? All plants
इकोसिस्टम क्या है कि पौधे, जानवर और जो मनुष्य होते हैं वो हमारे किस पे होते हैं, डिपेंड होते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स पे। पेड़ पौधे, जानवर, क्या पेड़ पौधे व जानवर भोजन व हवा के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ये सब रिलेशन ऑर्गेनिज्म है। जो उनके चारों ओर होता है वो हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में बहुत अधिक संख्या में बारिश, जंगल, ग्रासलैंड्स, रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ और छोटे छोटे तालाब। यहाँ देख रहे हैं आप स्मॉल पॉइंट, छोटे छोटे तालाब। कि पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य एक दूसरे पर क्यों निर्भर रहते हैं। आप अब लोग ये सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवर एक दूसरे पर क्यों निर्भर रहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एयर, हवा। पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जानवर क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब इसी तरीके से फूड कैसे बनता है, भोजन कैसे बनता है, सनलाइट एंड सॉइल। जब सूर्य की तेज़ रोशनी होती है और जो मिट्टी होती है उससे हमारा क्या बनता है, पूरा फूड, भोजन बनता है। हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी व भोजन की आवश्यकता है। हवा में बहुत प्रकार की गैसें होती हैं। जानते होंगे आप कि इकोसिस्टम परितंत्र में दिया हुआ है कि हवा में बहुत तरीके की गैसें होती हैं, जिसमें 72% होती है नाइट्रोजन, 20% होती है ऑक्सीजन एंड 0.3% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब पेड़ पौधों को जो प्रोड्यूसर है, भोजन है, वो कैसे एक तरीके से मिलता है। प्रोड्यूसर जो होते हैं हार्बीवोरस और दूसरा होता है कार्निवोरस। हार्बीवोरस होते हैं पेड़ पौधे खाने वाले। क्या होते हैं, हार्बीवोरस जो होते हैं वो हमारे पेड़ पौधे खाने वाले होते हैं, और पेड़ पौधे जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। कार्निवोरस मीन्स होता है मांस खाने वाले, जिनको क्या हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको मैं और बताती हूँ कि भोजन का बेसिकली स्रोत है प्लांट्स। ये जो पूरा सिस्टम है उसे हम बोलते हैं फूड चेन। पूरा सिस्टम क्या बना, फूड चेन। फूड चेन सोचे जैसे कि एक एग्जांपल, पेड़ पौधों को छोटे छोटे क्या खाते हैं, इंसेक्ट। इंसेक्ट को खाते हैं मेढक, मेढक को खाते हैं सांप, और सांप को खाते हैं चील। तब ये बनती है हमारी पूरी फूड चेन। फिर ये जानवर जब मर जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में, एक सॉइल में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। और जब ये सॉइल में मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द environment and modify it according to their need. Early humans adapt themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time and needs grow and become more varied, humans learn new ways to use change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented. Surplus food was produced, water system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolutions involved large-scale productions, transportations become faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. Human environment होता है मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण क्या है, ये देखिए। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है, कुछ ऐसी क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, कैसा था, इजी था, और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग से उस पर परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए थे। मानव ने जब तक बहुत सारे परिवर्तन करने सीख लिए थे, जैसे कि फसल उगाना, पशु पालना, फसल उगाना दिया है यहाँ पर, ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना, पशु पालना,
एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न भी उपजाया गया। ये सब किसके कारण हुआ था? वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ था। व्यापार का भी उस समय आरंभ हो चुका था एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ था। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो ये था हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। तो आज हमारा क्लास 7th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो रीडिंग कराई, तो आप सभी स्टूडेंट्स भी घर पर उसको रीड कीजिए। ओके।